कितने दिनों तक मौज रही, अब आई घड़ी बिछुड़ने की, अब आई घड़ी बिछुड़ने की, अब आई घड़ी बिछुड़ने की। कैसे तुमको विदा करें हम को रहेगी अखियन की, अब को जब सो जाए सपने में, जब सो जाए सपने में, हमें दर्शन दे जाना गुरुजी, हमें भूल मत जाना, हमारे घर जल्दी आना गुरुजी। चरणों का वंदन किया राजा ने। गुरुदेव, जैसा आपने इस जीवन में हमारे ऊपर कृपा करी, ऐसे फिर कृपा करना। आज भाव में डूब गए, गुरुदेव न जाओ छोड़ हमें, तुम बिन कैसे जी पाएंगे। इस विरह व्यथा को है गुरुवर, हम सब कैसे सह पाएंगे। आपके आने से जो आनंद हुआ, नहीं तो मैं नरक की ओर जा रहा था, डूब रहा था, मर रहा था, लेकिन आपकी ऐसी कृपा हुई कि आपने मेरे जीवन को एक मोड़ दे दिया। जैसे दसों दिशाओं से लोग जो फूल ला रहे हैं, उसमें एक छोटी सी ईल का रूप तक्षक नाग लेता है और फूल में जाके बैठता है और राजा के चरण का स्पर्श करता है और राजा का उद्धार होता है। आप सब की ओर से हम यहाँ पुष्प अर्पण करेंगे। हमें ये सोचना है कि हम सुखताल में बैठे हैं माँ गंगा जी के तट पर और राजा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। जब पुष्प अर्पण हो तो हमें करतल ध्वनि करके राजा को विदाई देना है। नाना सुगंधिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरः। ओं देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। जैसे पुष्प अर्पण हुए, आज राजा का मोक्ष होता है और जो दसों दिशाओं से लोग आज राजा के अंतिम दर्शन के लिए आए थे, सब अपने अपने पल्ले ये ज्ञान बांध के ले गए कि भैया जब इतना बड़ा सम्राट भी यहाँ से कुछ लेके नहीं गया तो आप और हम क्या ले जाएंगे। इसलिए अब जीवन जीने का तरीका सुधारेंगे, सब ऐसा ज्ञान लेके यहाँ से चले। आपने हमने भी 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को सुना। कोई ज्ञान तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे माँ नर्मदा ने कृपा करी और आप सबके आशीर्वाद मिले, वैसे आपकी सेवा करी। लेकिन आपसे यही निवेदन है कि आपने जो अपना अमूल्य समय निकाला, आप दूर दूर से पधारे, अपना समय आपने दिया, काम धंधा छोड़ा और यहाँ कथा में आए। बहुत सारे गांवों से आए, सब गांव के नाम तो हमें भी नहीं मालूम है। गांव के नाम भी अटपटे हैं, क्योंकि पहली बार सुना नहीं, आदत में नहीं है, तो याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। इसलिए 2-4 गांव के नाम लिखे, इनके दिमाग से फिर उतर जाएगा। तो जो भी क्षेत्र के गांव के अलग अलग गांव से जो लोग पधारे,
काजल खेड़ी, निमसाड़िया, पांजरा, ये इसलिए याद रहेगा क्योंकि यहाँ चाय पी के आ गए हैं। अब जिनका खाओ उनका गुण गाना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ से भी आप सब आए, काजल खेड़ी, निमसाड़िया, पांजरा, गुड़ारिया, आला खेड़ी, सिमरोदा, गुलान, बमोरी, प्रेमतला, बाबई, होशंगाबाद, इटारसी, जहाँ जहाँ से भी आप सब पधारे, इस गांव के जितने भी रिश्तेदार सब आए, आपसे यही निवेदन है। रिश्तेदार तो हर जगह आते हैं, सब हर जगह कथा होती, लोग खबर देते ही है रिश्तेदार नातादारी में कि सब भागवत हो रही है आना, पर रिश्तेदार ऐसे नहीं देखे जो यहाँ देखे। आखिरी में आते हैं, वो आते हैं तो फिर आखिरी के दिन प्रसाद लेने आते हैं घर। पर यहाँ पहली बार ऐसे रिश्तेदार देखे हैं कि जहाँ जहाँ बता रहे थे कि 52 गांव में हमने घर घर जाके बोला सबसे कि सब एक दिन तो पधारना है, और जहाँ जहाँ भी हम गए हर गांव से यहाँ लोग आए सुनने के लिए। एक दिन आए भले, लेकिन हर गांव की हाजिरी लगी। तो एक बार इन अतिथियों के लिए तालियों से ये कांसखेड़ा गाँव आपका हार्दिक अभिनंदन करता है कि जो आप इतनी व्यस्तता में अपना समय निकाला और कथा के प्रति आपका लगाव। तो निवेदन यही करना चाहते हैं कि यहाँ से कुछ लेके घर को आप सबको जाना है, 7 दिन व्यर्थ ना हो जाए। सास को ये पता चलना चाहिए कि मेरी बहू ने कथा सुनी, तब से ये एक आदत अच्छी पकड़ी। बहू को ये पता चलना चाहिए कि मेरी सास ने कथा सुनी, तब से एक ये नियम अच्छा लिया। कुछ भी एक नियम यहाँ से लेके जाओ साहब, हमारा जीवन अवगुण का भंडार है, लेकिन एक कथा से एक सद्गुण भी हम लेते रहे तो एक दिन सद्गुण का भंडार हो जाएंगे। ज्यादा नहीं लेना है अपने को, पूरी कथा नहीं चक्कर में पड़ना है, खाली एक अच्छा ही पकड़ लो। कोई भी एक अच्छा नियम यहाँ से घर को जाओ कि हम एक गाय का पालन करें, कि रोज मंदिर में जाए, कि कुछ भी भगवान की एक माला रोज जपे, कुछ भी एक नियम यहाँ से अच्छा लेके घर को जाना। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने कथा कर दी, आपने सुन ली कि बस हो गई कथा, 4 दिन बाद फिर भूल जाओ, और 8 दिन बाद, महीने भर बाद कभी आए तो यहाँ चौक में लोग डोलते हुए मिले, तो फिर कथा से मतलब क्या है? कथा का प्रभाव होना चाहिए, भूल नहीं जाना कथा को। नहीं तो एक पंडित जी एक गांव में कथा करने गए, रोज कथा हो जाती और लोगों से पूछते क्यों भैया आनंद आया? लोग कह रहे थे गुरुजी आनंद नहीं आया। गुरुजी ने सोचा हो सकता है कोई गलती हो गई होगी। दूसरे दिन फिर कथा करी, फिर पूछी गांव वालों से भैया आनंद आया? बोले आनंद तो नहीं आया। 3 दिन हो गए, फिर पूछी, फिर बोले आनंद तो नहीं आया। 4 दिन हो गए, चौथे दिन पूछी, बोले आनंद नहीं आया। 7 दिन की कथा हो गई, रोज गुरुजी पूछते भैया आनंद आया, और गांव वाले कहते थे आनंद तो नहीं आया। आखिर में गुरुजी के भी मन में कि आखिर आनंद क्यों नहीं आया, जब इतनी अच्छी कथा हो रही फिर भी लोग कह रहे हैं कि आनंद नहीं आया। आखिरी में कथा हो गई, गुरुजी की विदाई हो रही, सारा गांव गुरुजी को विदा करने के लिए इकट्ठा हुआ, और उस समय एक आदमी आया दौड़ा दौड़ा, गुरुजी गुरुजी रुको 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 रुको। नहीं कि क्यों, क्या हुआ? नहीं कि आप रोज पूछते थे नहीं कि आनंद आया आनंद आया आनंद आया? बोले हाँ, तो आनंद का अभी फोन आया है, वो बाबा ही उतरा है, अभी हम लेने जा रहे हैं, रुक जाओ, उससे मिल जाओ ना फिर जाओ। आनंद नाम का लड़का था उस गांव में, वो बाहर काम करता था, तो गांव वाले समझे कि उस आनंद की पूछ रहे होंगे। वो पूछा आनंद आया? तो बोले आनंद तो नहीं आया। अब और उस दिन आया, आखिरी के दिन बोले आनंद आ गया है, अभी फोन आया उसका, मिल जाओ ना फिर जाओ। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कथा व्यर्थ हो जाए। आपने जो समय निकाला ये व्यर्थ नहीं हो, कुछ भी यहाँ से लेके घर को जाना है। सितारों को आंखों में महफूज रखना, जो हमने इस अंधेरी रात में सितारे संजोए, उस परमात्मा के नाम के जो सितारे हैं ये अपनी आंखों में संजो के ले जाना है। भूलना नहीं, कथा को जीने की कोशिश करना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, फिर कहीं घनी अंधेरी रात होगी। जो हम 7 दिन से इस उजाली रात में जी रहे थे, फिर संसार की अंधेरी रातों में चले जाएंगे, इसलिए यादें लेके घर को जाए। सितारों को आंखों में महफूज रखना, फिर कहीं घनी अंधेरी रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। परमात्मा चाहेगा तो फिर किसी मोड़ पर कहीं मिला देगा ये नर्मदा मैया। इसकी ही कृपा हुई है कि जो मिले हैं, नहीं तो ना हमने कांसखेड़ा का नाम सुना, ना कांसखेड़ा ने हमारा नाम सुना, कभी सपने में नहीं सोची
पर यही विशेषता है, जैसे कांसखेड़ा में नर्मदा जी की लहर की तरह नाच होता है नहीं, ऐसा का ऐसा यहाँ लहराता हुआ पोस्टर आ गया कहीं से। नाच भी तो ऐसा ही है, नाच भी बड़ा गजब का। इनाम देने के भी लिए आए तो हाथ में नोट लेके वहीं से लटका तो हुआ। ये नर्मदा जी कह रही है, उस मैया का असर है। तो नेमावर के पास हमारी कथा चल रही थी खल में, जहाँ से कल वो भक्त लोग आए थे रात को भजन करने, वहाँ कथा चल रही और वहाँ का पोस्टर यहाँ आ गया। कोई भैया है ना सर्राटे जी, क्या किशन भैया सर्राटे, तो सर्राटे भैया ने ये सर्राटा कराया है। ये जो सर्राटा हुआ है ना, अब उनके नहीं रेडियो बहुत सर्राटो करे, तो ये सर्राटा जो हुआ है सर्राटे भैया की देन। पोस्टर वो कहीं से वहां का लेके आ गए और यहाँ चर्चा चल रही थी, सब ने कहा कि नहीं, और सब बता रहे थे, सरपंच साहब ने बताया, लाल साहब भैया ने, सब ने बताया कि जिसने भी पोस्टर को देखा बोले पूरे गांव में सबसे बात चल रही थी कि किनको लाएं, पर सब ने बोले आपका बोला कि नहीं, जय पंडित जी को लाना, बोले इनको ही लाना। कथा कुछ भी नहीं सुनी, पर बस पता नहीं सब लोगों को क्या ऐसा मन में जमा के नहीं, इनको ही लाना, भले 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर चल रही तो वहां जाओ, लेकिन लाना इनको। तो ये इस नर्मदा मैया की कृपा हुई है कि जो मिलाया है। इस माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ आज तूने थोड़ा दूर बिठाया है, कभी ऐसी कृपा कर कि तेरी गोद में बैठ के कथा करने का अवसर मिले। अब तो एक ही इच्छा है कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए कि जहाँ कुछ भी नहीं मिले भले, पर बस नर्मदा मैया की रेती मिल जाए और उसकी गोद में बैठ के कथा करें 7 दिन, तो एक आनंद अलग हो। इस माँ से यही प्रार्थना है कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो तूने 3-4 कथा करवा दी, पर कभी अपनी गोद में बैठने का अवसर दें और तेरी गोद में बैठ के कथा करें। इस माँ से प्रार्थना करें, सब तालियां बजाते हुए सब माँ की वंदना करना है। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, तालियां बजाते हुए। मोक्षदायिनी जीवन प्रदायिनी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। पता नहीं नर्मदा मैया नहीं होती तो क्या होता, इसलिए तालियां बजाते हुए। जो केवल दर्शन से तार देती है, साहब स्नान तो बहुत बड़ी बात है, दर्शन कर लो तो तार देती है। तो माँ नर्मदा की प्रार्थना करें नाचते झूमते हुए। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। कलयुग में गंगा माँ नर्मदा है, कलयुग में गंगा माँ नर्मदा है, कलयुग में गंगा माँ नर्मदा है, कलयुग में गंगा माँ नर्मदा है। पतितों की
पतितों की पावन मां नर्मदा है, पतितों की पावन मां नर्मदा है, पतितों की पावन मां नर्मदा है। कलयुग में एक तू वरदान है मां, कलयुग में एक तू वरदान है मां, कलयुग में एक तू वरदान है मां, कलयुग में एक तू वरदान है मां। करोड़ों जनों पर तू एहसान है मां, करोड़ों जनों पर तू एहसान है मां, करोड़ों जनों पर तू एहसान है मां, करोड़ों जनों पर तू एहसान है मां। नर्मदा के कंकर बनते हैं शंकर, नर्मदा के कंकर बनते हैं शंकर, नर्मदा के कंकर बनते हैं शंकर, नर्मदा के कंकर बनते हैं शंकर। घरों में पुजाते वो ओंकार बनकर, घरों में खुदाते वो ओंकार बनकर। कलयुग में एक तू वरदान है मां, कलयुग में एक तू वरदान है मां, कलयुग में एक तू वरदान है मां, कलयुग में एक तू वरदान है मां। हम करोड़ों जनों पर तू एहसान है मां, करोड़ों जनों पर तू एहसान है मां, करोड़ों जनों पर तू एहसान है मां, करोड़ों जनों पर तू एहसान है मां। उमा नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा ओ, मां नर्मदा ओ, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा ओ, मां नर्मदा ओ, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा ओ, मां नर्मदा ओ, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा हो, मां नर्मदा तू ही कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा ओ, मां नर्मदा ओ, मां नर्मदा हो, 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 मां नर्मदा हो। नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा।
करोड़ों जनों पर तू एहसान है माँ। ऐसी कृपा है इस माँ की, करोड़ों जनों पर एहसान है, करोड़ों वर्ष तक तारती रहेगी सबको। किनारे कोई बैठ जाता है तो एक माँ का प्यार मिलता है, जितना माँ की गोद में आनंद नहीं मिला उससे ज्यादा नर्मदा मैया की गोद में आनंद मिला। यहाँ कथा फिक्स करने के लिए आए थे कल, तो हमने पहला यही पूछा कि नर्मदा जी कितनी दूर है। सबने बोला कि पास में ही है, 15 किलोमीटर है, आप चाहो तो भले रोज स्नान करने के लिए जा सकते हो, सारी व्यवस्था रहेगी। और इसी कृपा हुई उस माँ की कि भले 15 किलोमीटर के 20 किलोमीटर था, लेकिन यहाँ गांव वालों को भी धन्य है कि सबसे बड़ी दक्षिणा हमें ये दी कि रोज 5 बजे गाड़ी तैयार रहती और रोज नर्मदा जी ले गए और रोज स्नान करा के लाए। इससे बड़ी और हमारी क्या दक्षिणा हो सकती है कि हमें बस यही चाहिए था कि उस माँ के दर्शन हो जाए रोज। कल आखिरी रोज संगा खेड़ा घाट गए, कल बोले संगम पे चलेंगे तवा नदी के। माँ नर्मदा का एक आनंद ही अलग है। कल आने लगे तो ऐसा लगा कि जैसे माँ की गोद से जा रहे हो, आंखें भर आई कि अब पता नहीं इस माँ के दर्शन फिर कब अपनी गोद में बैठने का ये मौका दे। इस माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी कृपा कर तो तेरी गोद में बैठ के कथा करें, इस अवसर दे, तेरी गोद में खेलने का एक अवसर मिले। तो 7 दिन आपने माँ नर्मदा के सानिध्य में कथा सुनी, क्योंकि हम आए उसी दिन निमंत्रण दे के आ गए थे होशंगाबाद में। ज्यादा समय नहीं था, लेकिन पुल पे से ही नारियल भेंट कर दिया था और प्रणाम कर लिया था कि मैया आप कथा में आपको पधारना है। और उस मैया की ही कृपा है कि जो आप सब यहाँ आए, उस मैया के प्रेम के कारण आए। उस माँ की ऐसी कृपा है कि उसके आसपास 50 किलोमीटर के एरिया में खूब प्रेम होता है, बड़े प्रेमी लोग होते हैं। उसकी लहर की तरह बिल्कुल निर्मल हृदय होता है। जैसा नर्मदा जी का पानी निर्मल है, ऐसे उसके किनारे रहने वाले लोगों के मन निर्मल है, बिना छल कपट के। और नर्मदा जी की लाइन के कोई लोग मिलते तो ऐसा लगता है, कोई कहते हैं साहब हम उधर से हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे नर्मदा जी के ही दर्शन हो गए। आप धन्यभागी हैं जो माँ नर्मदा की गोद में बैठे हैं और माँ नर्मदा जी के दर्शन कर लेते हैं। इस माँ से यही प्रार्थना है कि फिर ऐसी कृपा करना और फिर कभी पिंजरे का द्वार खोलना, क्योंकि हम तो झंझट में पड़े हुए हैं। तूने जैसे आज कृपा करी ऐसी फिर कभी कृपा करना, तो फिर सब पंछी उड़े और फिर तेरी गोद में आके बैठे। क्योंकि हम आना तो चाहते हैं पर आ नहीं सकते, तू कृपा करेगी तो जरूर आ सकते हैं, तू ही मिला सकती है। तो 7 दिन तक आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। खेड़ा भले ही कांस खेड़ा पहली बार आए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अपना बहुत पुराना परिचय हो। शुरू में तो बड़ा डर था हमें, क्योंकि भाषा थोड़ी हमारे शाजापुर जिले की अलग है, इधर की थोड़ी भाषा अलग है। हमें ये डर था कि कथा तो हो रही है पर पता नहीं आपको जमेगी कि नहीं जमेगी, समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि भाषा ही नहीं समझ में आएंगी क्या कहना चाह रहे हैं और समझ नहीं पाए तो इनकी सारी कथा बेकार हो जाएगी। लेकिन उस माँ की ऐसी कृपा रही, आप सबने खूब आशीर्वाद दिए और यही हमारी उपलब्धि है। उस माँ से यही चाहते हैं कि बस ऐसी कृपा बनाए रखना। पैसा तो जो नसीब में वो कहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन आप सबका जो प्यार मिलता है ये हमारी अमूल्य धरोहर है। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ इतना प्रेम हो जाता है कि फिर एक परिवार जैसे हो जाते हैं। यहाँ हमारे यजमान बोल रहे थे, 4 बार बोल दिया कि पंडित जी हम आपको पंडित जी नहीं मानते, हम आपको गुरु जी नहीं मानते। इनके फिर बोले हम तो आपको अपने परिवार के सदस्य मान के रह रहे हैं। हम ये सोच रहे कि कोई पंडित जी कथा करने नहीं आए, हमारे परिवार के ही कोई सदस्य है और हमें कथा सुना रहे हैं। आपने हमें परिवार का सदस्य माना साहब, ये बहुत बड़ी बात है। आपके दिल में हमारे लिए इतनी जगह बनी।
हम भी आपको बहुत कुछ मानते हैं। सितम को हमने बेरुखी समझा, प्यार को हमने जिंदगी समझा। सितम को हमने बेरुखी समझा, प्यार को हमने जिंदगी समझा। आप हमें कुछ भी समझो, हमने तो आपको जिंदगी समझा। आप हमें कुछ भी समझो, हमने तो आपको जिंदगी समझा। हम तो आपको अपनी जिंदगी समझते हैं। यहाँ के लोग इतना प्रेम दिया, कह रहे थे कि पहली बार ऐसी कथा हुई गांव में। बोले सार्वजनिक कथा गांव में नहीं हुई, पहली बार सार्वजनिक स्तर पे ऐसा आयोजन हुआ गांव में। प्राइवेट कथाएं हुई लेकिन सार्वजनिक पूरे गांव ने मिलकर पहली कथा कराई। और माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, माँ नर्मदा की ऐसी कृपा हुई कि एक धागे में सारे गांव को पिरो दिया उस माँ ने। और सारे गिले शिकवे भूल के आज एक पांडाल के नीचे आके पूरा गाँव बैठा है। जहाँ 10 लोग होते हैं वहाँ गिले शिकवे चलते रहते हैं, लेकिन भूल जाना चाहिए और ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। साल भर में हमारा तो ये निवेदन है कि एक आयोजन ऐसा सार्वजनिक कराना चाहिए। घर होता है उसकी बात अलग है, लेकिन सार्वजनिक जो आयोजन होता है उसका एक आनंद अलग होता है। ऐसा आयोजन हो जाना चाहिए। उसका ये लाभ होता है कि सकारात्मक ऊर्जा गांव में बढ़ती। थोड़े बहुत मन मुटाव होते हैं तो वो दूर हो जाते हैं, गांव एक जगह बैठ जाता है 7 दिन। और बैटरी चार्ज करते हैं कि नहीं अपन? बैटरी कहीं खेत पे ले जाओ रात में तो पूरी रात चला लो तो फिर बैटरी चार्जिंग करनी पड़ेगा कि नहीं करनी पड़ेगा? फिर सुबह आओगे घर में कि फंसा पिन चार्जिंग करनी है। तो बस ऐसे साल भर में खूब बैटरी का उपयोग करो और साल भर में बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो फिर एक कथा कराओ और फिर प्लग फंसा दो और फिर बैटरी चार्ज करो। ये बैटरी चार्ज करना है अपन, फिर ऊर्जा मिल जाती है। कथा होनी चाहिए, कोई की भी हो। हम ये नहीं कहते कि हमारी ही हो, लेकिन साल भर में एक आयोजन ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम तो जहाँ भी जाते हैं फर्स्ट एंड लास्ट मान लेते हैं कि पहला और आखिरी मान के ही जाते हैं। ये नहीं मानते हैं कि दूसरी बार बुलाए तो धन्यवाद, नहीं बुलाए तो धन्यवाद। ये शिकायत नहीं रहती कि साहब हमको क्यों नहीं बुलाया। जिंदगी भर का हमारा ठेका नहीं है, जितनी बार बुला ले वो माँ जितनी बार। हालांकि ऐसी कृपा है इस माँ की, भगवती माँ की, कि जहाँ भी एक बार गए वहाँ परमात्मा दोबारा जरूर मौका देता है। लोगों के दिल में जगह बन जाती है कि नहीं बुलाना उनको। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हम तो लोगों का बस प्रेम जीतते हैं। हमारे दादाजी का कहना है कि जिंदगी में यदि अनमोल बनना है तो कभी कथा का मोल मत करना, इसलिए कथा की कभी कीमत नहीं करना। यहाँ भी पूछे कि आपकी दक्षिणा क्या है, दक्षिणा बता दो। इनकी हमने हमारी दक्षिणा अभी तक तो नहीं बताई। 183वीं कथा हो रही है, लेकिन कभी अपने मुंह से हमारी दक्षिणा हमने नहीं बताई। कलाकारों का तो रहता है, वो तो बताना ही पड़ता है, लेकिन हमारे मुंह से कभी हमारी दक्षिणा नहीं बताई। हमने कहा वो ना माँ नर्मदा मैया का जो आशीर्वाद मिलेगा उसका प्रसाद लेके आ जाएंगे। कुछ भी नहीं मिलेगा तो उसका स्नान मिल जाएगा। इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती हमारे लिए। वो देगी माँ, सब दे देती, वो भंडार भर देती है, उस पर भरोसा है। दक्षिणा क्या मांगना। हमारा एक ही विचार है साहब कि कथा सस्ती होनी चाहिए, कथा का मोल नहीं होना चाहिए। बड़ी विडंबना है आज के समय की कि आज कथाओं के ठेके होने लग गए। ठेकादारी प्रथा शुरू हो गई कथा में। 1 लाख में ठेका ले रहे हैं, 50,000 में ठेका ले रहे हैं, 1.5 लाख में पंडित लोग ठेका ले रहे हैं। और जो कथा का ठेका ले रहे हैं वो कथा के प्रवक्ता नहीं है, ठेकेदार कहना चाहिए कि ये ठेकेदार साहब है। कथा के ठेके ले रहे हो, बेच रहे हो। ज्ञान तो सस्ता होना चाहिए साहब। नमक महंगा होगा तो चलेगा, शक्कर अगर महंगी हो जाएगी तो आदमी बिना शक्कर की चाय पी लेगा। अगर तेल महंगा हो गया तो बिना बगैर ही खा लेगा। लेकिन अगर ज्ञान महंगा हो गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज्ञान सस्ता होना चाहिए। ज्ञान हर गरीब की झोपड़ी तक पहुंचना चाहिए। जहां कभी नहीं पहुंचा हो ज्ञान, वहां तक कथा को पहुंचाने की जरूरत है। जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो कहीं नहीं कर सकते, जो नहीं जा सकते, जहाँ सुख सुविधा नहीं है, जहाँ पैसा नहीं है, वहां कथा को आज ले जाने की ज्यादा जरूरत है। उन लोगों तक पहुंचाने की ज्यादा जरूरत है। और हम तो धार झाबुआ क्षेत्र में कथा करने जाते हैं। बिल्कुल आदिवासियों के गाँव में हमने कथा करी। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती। कोई सुविधा नहीं चाहिए, आपके लिए कथा की ज्यादा जरूरत है। आदिवासी समाज में जाके कथा करें कि आपको कथा की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हिंदू समाज पे बहुत आघात चल रहा है इस समय। इसलिए लोगों को बचाना है, जागृत करना है।
तो आज कथा की पिछड़े हुए क्षेत्र में ज्यादा जरूरत है। तो आपने इतना प्यार दिया, परमात्मा ने मिलाया, 7 दिन का आनंद था, फिर कहीं मिलेंगे। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मात पिता भाई बहना, मात भिखार भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। कभी फिर समय मिला तो फिर जिंदगी में मिलेंगे दोबारा। यहाँ से जाने का दर्द इसलिए हो रहा है कि माँ नर्मदा की गोद से जा रहे हैं, इस माँ की गोद से जा रहे हैं, लेकिन इस माँ से यही प्रार्थना है कि फिर कभी ऐसा अवसर देना और फिर ऐसा परिवार मिलाना, सब लोगों से मिलाना। ये तो विधान ही ऐसा है कि जाना पड़ता है, माँ की कृपा ऐसी है, चलती रहती है कथाएं। तो अभी 1.5-2 महीने हो गए लगातार कथाएं चल रही है। यहाँ के बाद 30 मार्च से 5 अप्रैल पीपरनी जिला धार, 6 से 12 अप्रैल विजयनगर इंदौर और 14 से 20 अप्रैल बाईगांव जिला अगर, 27 अप्रैल से ग्राम विदेशी जिला राजगढ़ ब्यावरा और 1 सितंबर से 7 सितंबर श्री धाम वृंदावन में कथा होगी। जो उस दिन निवेदन किया था कि जिनको भी चलना है, तो ऐसी खबर आई थी कि उस दिन थोड़ी लोगों को समझ में भी नहीं आई होगी, तो और एक बार विस्तार से बता देना। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक वृंदावन धाम में कथा होगी। आप सबके सहयोग से आप सबको चलना है। 7,000 रुपया सेवा शुल्क रखा है। 10 दिन की यात्रा है जिसमें आना जाना, रहना, खाना, सारी व्यवस्था। कथा होगी और पूरे ब्रज के दर्शन, बरसाना, नंदगांव, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, नंदगांव, गोकुल, सारे ब्रज के दर्शन करना है, परिक्रमा करना है। तो जो भी चलना चाहते हैं आप अपने नाम अंकित करा सकते हैं। 2,000 रुपये जब नाम अंकित कराएं तब मोबाइल नंबर और 2,000 रुपये जमा करना है, क्योंकि ये इसलिए है कि फिर समय पे कोई ना नहीं कर सके, क्योंकि फिर कोई अभी हाँ कर दे और फिर कह दे कि हम तो नहीं आ सकते और हम उस हिसाब से व्यवस्था जमा लें,
तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाए। तो अभी विचार नहीं हो, क्योंकि अभी समय है, सितंबर में होगी भादवा में, जन्माष्टमी के बाद में। तो बाद में भी आपका विचार हो कि अपने को चलना है, तो हमारे नंबर भी वैसे तो इस गांव में करीब करीब सबके पास आ गए होंगे, क्योंकि पोस्टर हर घर पे लगे हैं और पोस्टर में हमारे मोबाइल नंबर लिखे हैं। तो आप सबने ले ही लिए होंगे, और नहीं भी लिए हों तो यहाँ से स्पीकर ले जाना और नंबर आ जाएंगे। आप फोन पे भी अपना सूचना चलने की दे सकते हैं, और नहीं चलना हो तो भी फोन तो लगाते रहिए, क्योंकि कथा करके चले जाएं और अगर कोई याद नहीं करे तो समझो कथा बेकार हो गई। हमारा उद्देश्य ये होता है कि जहाँ कथा कर दो, दोबारा कथा हो या ना हो, लेकिन यो लोग याद करें। कथा कोई भी करने आ जाए, लेकिन कथा जब हो तो लोग हमें याद कर ले, ये हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है कि हम याद आ जाएं। बस मेहनत इसलिए करते हैं कि लोग हमें याद करें। कथा भले ना हो, लेकिन याद बनी रहनी चाहिए आपके दिलों में। तो संबंध बना रहना चाहिए। हम संबंध जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि रिश्ता जुड़ा रहे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये बंधन एक ऐसा बंधन है उस परमात्मा के नाम का कि बिना नाम का रिश्ता है, लेकिन कभी टूटता नहीं है, मजबूती से जुड़ता है। एक बार जुड़ जाता है, कभी टूटता नहीं है। तो ये बंधन आपका हमारा जुड़ा रहे, संबंध बने रहना चाहिए। हम शरीर से भले दूर हो जाएं, लेकिन मन से दूर नहीं होना चाहिए। बातचीत चलते रहना चाहिए। आप भी आइए, हमें भी बुलाते रहिए। आप भी आइए, हमें भी बुलाते रहिए। दोस्ती जुल्म नहीं है साहब, दोस्त बनाते रहिए। दोस्ती जुल्म नहीं है, दोस्त बनाते रहिए। तो संबंध बना रहना चाहिए। तो आपके पास नंबर सबके पास है ही, नहीं हो तो पोस्टर में से ले लेना, और स्टिकर यहाँ से चाहें तो आप ले जा सकते हैं। फोन पे सूचना दे सकते हैं, और फोन पे सूचना नहीं दे तो यहाँ हमारे लाल साहब को मोबाइल नंबर सबके पास है, लाल साहब के यहाँ लिखा देना, सरपंच साहब अनिल भैया के यहाँ आप अपनी एंट्री करवा देना। लगा रहेगा, ये तो सिलसिला अब चलता रहेगा, टूटेगा नहीं। तो इनको भी आप बता सकते हैं, ये हमें सूचना दे देंगे, और आप सीधे भी फोन से संपर्क कर सकते हैं। YouTube पर भी आप श्रीमद् भागवत कथा को पंडित पवन कृष्ण जी शर्मा नाम से सर्च करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, कैसे भी बस रिश्ता बना रहना चाहिए। तो आपने जो 7 दिन तक इतना प्यार, इतनी वात्सल्य, इतनी श्रद्धा दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हम तो क्या दे सकते हैं साहब। उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको। उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको। हम तो कुछ भी देने के लायक नहीं, पर भगवान जिंदगी की हर खुशी दे आपको। परमात्मा जिंदगी की हर खुशी दे आपको। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस कथा में जिसने भी तन मन धन से सहयोग किया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी सहयोग किया है, उन सब के लिए जोरदार तालियां बजाइए कि जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण किया। और विशेषकर इन युवा साथियों के लिए, कांसखेड़ा की युवा टीम के लिए एक बार तालियां बजाइए कि जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया। यहाँ के बुजुर्गों ने हमसे कहा है, उसी दिन कहा कि गुरुजी हमारे गांव में कभी आयोजन ऐसे बड़े हुए नहीं है कथा के, प्राइवेट कथाएं हुई है, लेकिन पहली बार ये युवाओं ने बेड़ा उठाया है। और हम बुजुर्ग सब अलग हो गए हैं, सब इनकी जवाबदारी है कि युवा जैसा करें, इनके ऊपर छोड़ दिया है, और ये इनके हिसाब से कर रहे हैं। सोचो साहब कि जिस परिवार के युवा अच्छे काम करते हो अगर, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, ये शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल काम है। जब औलाद अच्छा काम करती है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। तो इस गांव के युवा ठेके पे जाने की जगह अगर कथा में जाने लग जाए तो समझो कि कथा में उज्जवल भविष्य इस गांव का। बस युवाओं को एक मोड़ दो कि ठेका पे नहीं जाए और मंदिर की ओर जाना शुरू कर दे। युवा नजर रखनी, विशेषकर यहाँ के युवाओं से निवेदन है कि आपको यहाँ कुछ न कुछ छोड़ना जरूर है। आपने 7 दिन तक खूब सेवा करी है,
यहाँ समय दिया है, पांडाल की व्यवस्था देखी, पानी पिलाया लोगों को जो आ रहे हैं। 2-4 हमारे युवा साथी ऐसे बेचारे रोज पानी पिलाया। तो आप सबको यहाँ कुछ ना कुछ छोड़ना जरूर है। ये कथा में से आपको जरूर लेना है। युवाओं से विशेष निवेदन है कि आपकी जो बुराई है आपको छोड़ना है। एक दो से तो पूछा हमने आज, हमारे जहाँ हमारा मुकाम है, अरविंद भैया हवन करके आए। मैंने पूछा उनकी हो गया हवन? बोले हो गया। उनकी दक्षिणा दी कि नहीं? बोले दे दी। मैंने क्या दिया? तो इशारा करे, बोले पैसे की दक्षिणा दे दी। मैंने पैसे की दक्षिणा थोड़ी चाहिए। तो फिर बोले क्या चाहिए? मैंने हम जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। बोले हाँ देंगे। तो आप सब युवाओं से हमारा निवेदन है कि आपने कथा सुनी है तो फोकट में सुनोगे कि दक्षिणा दोगे? देना पड़ेगी। ये सब रिश्तेदार भी बैठे हैं 10 गांव के यहाँ, और माँ भागवत माता बैठी है। जो वादा कर रहे हो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वादा कर रहे हो दक्षिणा देने का, तो दक्षिणा क्या देनी है? पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, छोड़ी इनकी तरफ से। हमारे नवाब भैया ने पहले से बोल दिया, बोले छोड़ी। दूसरे की बोल रहे हैं कि अरविंद भैया की तरफ हाथ लंबा कर दिया, बोले नहीं। तो छोड़ो, कहां तक बुराई करेंगे साहब? जिंदगी बहुत छोटी है, देर नहीं लगती है जिंदगी खत्म होने में। जीवन उत्सव दिया है परमात्मा ने, जीवन एक प्रेम है, इसे बांटो, आनंद के साथ जियो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, न जाने कब कौन साथी बिछड़ जाए। इसलिए ये जो मस्ती है आपकी डोलने वाली मस्ती, ये बंद करनी है। और अगली बार जब आए तो यहाँ पता चलना चाहिए कि साहब शराब कम हुई है इस गांव में, परिवर्तन होना चाहिए। नहीं तो कथा आपने सुन ली और आप घर चले गए, हम अपने घर चले गए, तो काम नहीं चलेगा। बदलना चाहिए, और ज्यादा नहीं बदले तो कम से कम जो हमारे साथ रहे 7 दिन आप, तो कम से कम साथ रहने वालों में तो परिवर्तन दिखना चाहिए कि पंडित जी के साथ में रहे तो इनने ये अच्छा ही ली। नहीं तो लोग हमको बताएंगे कि नहीं कि लो आपने अक्ल दी है, क्या अक्ल ली इनने? तो 10 जने यहाँ दूसरे भी गांव के बाहर से आए हुए अतिथि भी है, ये सब गवाह है। फोन लगा के पूछेंगे। अब आपसे तो पूछो तो आप कहीं सही बात बोलोगा, तो दूसरा से पूछने पड़ेगा। गुरु जी से पूछेंगे, गुरु जी गवाह है बीच में। गुरु जी आप बताना कि यहाँ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ? सुधार होगा, क्योंकि हमें बुराई से सख्त नफरत है, बाकी आदमी से कोई नफरत नहीं है साहब। हम जहाँ बुलाए, कोई झोपड़ी में बुलाए तो हम जाने के लिए तैयार है। हमारा मंच केवल हिंदू का मंच है, केवल इंसान का मंच है, ना कोई पाटीदार का वंश है, ना कोई राजपूत का वंश है, ना कोई ब्राह्मण का मंच है। ये सारे हिंदू समाज का मंच है। ना जातिवाद की हम बात करते हैं, कोई भी समाज के हो, कोई भी जाति के हो, हमारा मंच व्यासपीठ तो उसका हार्दिक स्वागत करती है। मंच पे आके पूजन कर सकते हैं, क्योंकि आज समय जातिवाद करने का नहीं है, जोड़ने का समय आ गया है। हिंदू समाज को बहुत भटकाया जा रहा है। ये जातिवाद का जहर राजनीति ने घोला है, इसलिए ये जातिवाद का जहर मिटा के सबको एक होने की जरूरत है। तो हमारा मंच ना कोई पार्टी का मंच है, ना कोई बीजेपी कांग्रेस का मंच है। आजकल जिस गांव में कथा होती, लोग नेतागिरी लगा देते हैं, बोले ये बीजेपी वाले हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, वो ये। तो भागवत जी कांग्रेस बीजेपी की कब से हो गई? भागवत जी भगवान की है कि कांग्रेस बीजेपी की? यहाँ तो राजनीति मत करो, कम से कम चुनाव में कर लो जो करना है। और एक दक्षिणा आपसे और चाहते हैं कि शायद ये चुनाव का साल आ रहा है, चुनाव आने वाले हैं। पंचायत के, जनपद जिला पंचायत के शायद चुनाव आएंगे। सरपंच साहब कब आ रहे हैं? शायद अप्रैल मई में चुनाव आएंगे। तो आप सबसे एक ही दक्षिणा हम चाहते हैं
कई के कान खड़े होंगे कि कोई के लिए वोट तो नहीं मांगेगा कि इनको जिताना। वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे एक ही दक्षिणा चाह रहे हैं कि जो हम 7 दिन यहाँ रहे और पूरे गांव को जो हमने एक तार में पिरोया हुआ देखा है, जो सारे मन मुटाव मिट गए, आप दक्षिणा ही देना चाहते हैं। तो हम ये दक्षिणा चाहते हैं कि जब पंचायत का चुनाव आए तो महा कड़ा घोड़ो चुनाव है, पंचायत का लड़ाई कराओ वाला चुनाव, गांव गांव में लड़ाई करा दे, गांव गांव का माहौल बिगाड़ दे। इसलिए आपसे ये दक्षिणा चाहते हैं कि जब पंचायत चुनाव आए तो आपका जो भाईचारा आज हम देख के जा रहे हैं, फिर कभी आने का योग लगे तो ये भाईचारा हमें ऐसा ही दिखना चाहिए, भाईचारा चुनाव में खत्म नहीं हो जाए। बस ये दक्षिणा हम चाहते हैं कि जो आज समता हमने देखी गाँव में, सब एक दूसरे से मिल रहे, ये प्रेम आपका चुनाव में खत्म नहीं हो जाए। जिसको वोट दे देना है दे दो और भूल जाओ, जिस दिन वोटिंग हो जाए उस दिन भूल जाओ, फिर सारी लड़ाई चुनाव तक केवल ये भाईचारा आपका खत्म नहीं हो जाए। बस ये दक्षिणा हम चाहते हैं कि फिर कभी आए तो कोई ये नहीं कहे कि उनकी और हमारी चुनाव में लड़ाई हो गई, वो हमसे नहीं बोलते, हम उनसे नहीं बोलते हैं, ये हम सुन लेंगे नहीं। जब भी आए तो जैसा आज प्रेम देख रहे हैं गाँव में, ये सब फिर पूरे गाँव का एक तार में पिरोया हुआ दिखना चाहिए। राजनीति की लड़ाई हमारे गाँव में नहीं होना चाहिए, ये प्रेम आपका बना रहे। तो आज 183 भागवत का ये पुष्प माँ नर्मदा के चरणों में अर्पण कर रहे हैं और इस माँ को प्रणाम कर रहे हैं। फिर कभी कृपा करना। इस गांव के युवाओं से हमारा यही निवेदन है कि अब तो ये कोशिश करो कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी कृपा हो जाए कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए कि माँ नर्मदा की गोद में बैठ के कथा अपन करें, कहीं भी करें, भले सांगर खेड़ा घाट में करें कि संगम में करें कि कहाँ भी, लेकिन ऐसी जगह मिले कि जहाँ नर्मदा जी की गोद में बैठ के कथा हम करें। तो आप सब युवाओं से निवेदन है, यहाँ सब नर्मदा जी के आसपास रहने वाले लोग हैं, तो एक कथा सार्वजनिक रूप से केवल एक गांव की ओर से नहीं, पूरे क्षेत्र की ओर से नर्मदा जी की गोद में करें, उस माँ की कृपा होगी तो जरूर इसका योग लगेगा। तो आप सब ने इतनी श्रद्धा दी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। और कथा के बाद में पूजन होगी, पूजन के बाद भंडारा होगा, महाप्रसादी सबको लेना है। और उसके बाद 6 बजे बाद में शोभा यात्रा यहाँ से भागवत महापुराण की निकलेगी गांव में। तो सबको अपने अपने घर के बाहर रंगोली बनाना है, जैसे दीपावली पे बनाते हो, और दीपक लगाना है, जैसे दीपावली पे हम दीपक लगाते हैं। दीपावली जैसा आज कांस खेड़ा लगना चाहिए, आज कांस खेड़ा नहीं, ताज खेड़ा हो जाना चाहिए। आज पूरे समाज का ताज खेड़ा हो जाना चाहिए, ये हमारे माथे का ताज है साथ। तो आज जो रिश्ते नातेदार हमारे, आज घर घर में मेहमान हैं, 2-4 मेहमान हर घर में आज बैठे हैं। ब्याह था भगवान का, आज दूल्हा परन गया, तो सब मेहमान आज 7 दिन से यहाँ हर घर में मेहमान है। तो सबको लगना चाहिए कि कांस खेड़ा ताज खेड़ा हो गया है, समाज का ताज हो जाए, ऐसा आदर्श गांव हमारा बने। तो सबको दिवाली मनाना है, आज रात को सबको घर के बाहर दीपक जलाने हैं, रंगोली बनाना है, और लाइट की व्यवस्था अपने अपने घर के बाहर जरूर करना है। एक एक बल्ब सबको लगाना है ताकि बाहर शोभा यात्रा निकले तो उजाला हो। ये तो अंधेरे में अपन नाचते भी रहो तो किसको दिखे, नाचने का मजा नहीं आएगा, नहीं देखेगा नहीं कोई तो कैसे नाचे। इसलिए सबको एक एक बल्ब लगाना है और दीपक लगाना है और रंगोली बनाना है। और जब भागवत माता आए तो सबको अपने अपने घर के बाहर पूजन करना है। पूजन ऐसे करना है कि एक घर में 10 सदस्य है तो 10 ही को पूजन नहीं करना है, खाली एक को करना है। नहीं तो उस दिन कलश यात्रा वाले दिन देखा है हमने, सब कर रहे थे, एक घर में 5 सदस्य तो 5 ही आए, 5 ही पूजन करें। ऐसे तो आधी रात हो जाएगी, इसलिए एक घर में से एक सदस्य आए और पूजन कर दे। तो आप सब के लिए बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे साउंड वाले श्री राम साउंड सर्विस इटारसी, आपका भी बहुत बहुत आभार है कि जो आपने 7 दिन तक सेवा दी। भगवान करे आपका साउंड और बढ़े और अगली कथा हो तो इससे और अच्छा बजे और इससे अच्छा लगे। आज जो सामान लगा इससे 4 गुना और सामान बढ़ जाए, भगवान से दुआ है कि और अच्छा लगे और अच्छा बजे।
यही मंगल कामना है आपके लिए। और सब ने जिनने भी सहयोग किया सबके लिए मंगल कामना व्यासपीठ करती है। भगवान आपको हमेशा आनंद में रखे, खेलते मुस्कुराते गुनगुनाते रखे। तो अब अंत में विश्व शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। एक मेरी यह प्रार्थना, भोगे ना यम यातना। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। एक मेरी यह प्रार्थना, भोगे ना यम यातना। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। तो परमात्मा आपको हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते गुनगुनाते रखे, आनंद में रखे। तुम्हें और क्या दूं मैं इसके सिवा कि तुमको हमारी उम्र लग जाए, इससे ज्यादा हम क्या दे सकते हैं। आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, खुश रहो। हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। भगवान आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरता रहे। अब यहाँ मंगल कामना के साथ कथा को विराम दे रहे। 7 दिन में आपके द्वारा हमारे द्वारा इस ज्ञान यज्ञ में कोई भूल हो गई हो तो उसकी क्षमा के लिए 3 बार हरिनाम का आश्रय लें हमारे साथ में। ओम हरिये नमः, 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 ओम हरिये नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। नमः पार्वती पते हर महादेव। जय श्री राधे। माँ नर्मदा की गोद में बैठकर जो हम सत्संग रूपी यज्ञ कर रहे थे, आज इसकी पूर्णाहुति हुई। खेड़ापति माई के चरणों में बैठकर, सदगुरु के सानिध्य में बैठकर जो हम आनंद ले रहे हैं, ये हमारे सौभाग्य हैं। और बाहर से अतिथिगण जो पधारे उनका भी कांस खेड़ा बहुत आभार प्रकट करता है। आपने सभी ने, गुरुदेव ने जो आपको बताया कि आधे घंटे तक पूजन चलेगी, उसके बाद भंडारा जहाँ तक भी चले 6-7 बजे तक। उसके बाद में भागवत माता की और गुरुदेव की यहाँ मंच